हेलो, मैं हूं अविराज राजपूत और हम वीडियो के माध्यम से ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं जिसको देश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है। अभी हम आज बात करेंगे सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा की गई रिसर्च को, जिसको जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह जो रिपोर्ट है वो है प्रदूषण के ऊपर, अर्थात पॉल्यूशन के ऊपर। हमने पॉल्यूशन के ऊपर तो विभिन्न सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, विभिन्न सारी डिबेट्स सुनी होंगी। कारण यह है कि हमारा देश और हमारे देश के महानगर पॉल्यूशन में दुनिया के प्रमुख महानगरों में आते हैं। लेकिन सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कहा गया है कि आमतौर पर हमारा भी ऐसा मानना है कि पॉल्यूशन से जब खतरा होता है तो वो हमें खतरा होता है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉल्यूशन से उन व्यक्तियों को भी खतरा है जो इस धरती पर आए ही नहीं, अर्थात जिनका जन्म भी नहीं हुआ है। यह रिपोर्ट है, यह अजीब हो सकती है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि इस जर्नल में जो बातें कही गई हैं वो काफी रिसर्च की बात की गई हैं और जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा की गई रिसर्च और जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा छापे गए इस जर्नल में कहा गया है कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल अगर किसी गर्भस्थ महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्री स्कूल ईयर तक उसके बच्चे को अस्थमा होने की बीमारी है। अर्थात गर्भस्थ महिला के बच्चे को पॉल्यूशन से खतरा है। मतलब ऐसे पीढ़ी जो आने वाली है, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, पॉल्यूशन उन बच्चों को भी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। अल्ट्राफाइन पार्टिकल क्या होते हैं? हमने अक्सर 2.5 PM 2.5 PM10 का नाम सुना होगा, इनके विषय में पढ़ा भी होगा। लेकिन अल्ट्राफाइन कण PM 2.5 एंड PM10 से भी काफी छोटे होते हैं और यह उनसे भी अधिक आक्रामक और घातक होते हैं। छोटे होने के कारण, अल्ट्राफाइन कणों के छोटे होने के कारण यह हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करते हैं। सोचिए, हमने तो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर भविष्य देने का वादा किया है, एक अच्छा वातावरण देने का वादा किया है। हम विचार भी यही करते हैं और हमारे प्रयास भी इसी दिशा में। लेकिन क्या वो वास्तविक है? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को यह अभिशाप का उत्तराधिकारी बनाएंगे? जरा सोचिए, हमारे द्वारा छोटी छोटी गलतियों से प्रदूषण होता है और उनके लिए बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती हैं और उन नीतियों में उससे भी बड़ा करप्शन होता है। हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर कितना और कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगर देश और दुनिया के लोगों का चिंतन इस स्तर तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। प्रदूषण हमारे गलत चिंतन का ही परिणाम है। हमें यह लगता है कि हम प्रदूषण कर रहे हैं और प्रकृति को और धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, यह वातावरण, यह ब्रह्मांड एक शाश्वत विषय है जो हमेशा से था, हमेशा से है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा।